कोलैबोरेशन कैसे करें, कहाँ से हम कोलैबोरेशन ला सकते हैं। एंड इनफैक्ट हमारे इतने अच्छे फॉलोअर्स भी नहीं हैं कि हम कोलैबोरेशन कर पाएँ। कहाँ पे ब्रांड को अप्रोच करें, किस तरीके से अप्रोच करें। सो ये सारे तरह तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में आते ही होंगे कि किस तरीके से हम ब्रांड को अप्रोच कर सकते हैं और कैसे हम कोलैबोरेशन पा सकते हैं। इतने कम फॉलोअर्स किस टाइप के कोलैबोरेशन हमें मिल सकते हैं। तो ये सारे माइंड्स में क्वेश्चन आना ऑफ कोर्स इट्स नॉर्मल। सो डोंट वरी गाइस, आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं। यस, आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि आपको कोलैबोरेशन नहीं मिल सकते 2-3 हज़ार फॉलोअर्स में। तो किस टाइप के आपको कोलैबोरेशन मिल सकते हैं एंड कैसे आपको सही तरीके से ब्रांड्स को अप्रोच करना है, तो इस वीडियो में आपको सब मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। So hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. It's Glow by Mansi. I hope you are doing well. एंड आज की वीडियो हमारी कोलैबोरेशंस पे होने वाली है कि किस तरीके से आप ब्रांड्स को सही तरीके से अप्रोच कर सकते हैं एंड कैसे कोलैबोरेशन पा सकते हैं, वो भी कम फॉलोअर्स में। सो विदाउट एनी फर्दर डे लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बहुत ज़्यादा पहले बनाना चाहती थी, बट उस टाइम मैं इतनी रेडी नहीं थी कि मैं आपको क्लियरली सब कुछ बता पाऊँ। मुझे खुद ही नहीं पता था तो मैं आपको क्या ही बताती। बट नाउ आई एम रेडी आपको सब कुछ बताने के लिए। तो सभी चीज़ मैंने जो भी एक्सपीरियंस की है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी मैंने नोटिस किया है एंड जो भी चीज़ें मैंने लर्न की है, तो सब मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप कोलैबोरेशंस ले सकते हैं एंड किस सही तरीके से आप ब्रांड को अप्रोच कर सकते हैं दैट आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट हो जाए एंड आप भी कोलैबोरेशंस कर पाओ। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन तो हमारे माइंड में यही आता है कि कितने फॉलोअर्स पे हमें कितने चार्ज करने चाहिए फॉर द कोलैबोरेशन। तो सभी डाउट आज मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कोलैबोरेशन होता क्या है। कोलैबोरेशन वो होता है जिसमें आप ब्रांड और आप मिलके काम करते हो। ब्रांड आपको पे करता है या फिर प्रोडक्ट भेजता है एंड आप उनके साथ मिलके काम करते हो। दिस इज़ द सिंपल फॉर्म ऑफ कोलैबोरेशन। जो कोलैबोरेशन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज बार्टर कोलैबोरेशन, सेकंड इज रिप्लेसमेंट कोलैबोरेशन एंड थर्ड इज पेड कोलैबोरेशन। सो फर्स्ट जो बार्टर कोलैबोरेशन है, इसमें क्या होता है कि ब्रांड की साइड से आपको प्रोडक्ट दिया जाता है एंड आप उनको कंटेंट प्रोवाइड करते हो बाय यूजिंग दैट प्रोडक्ट, जिसमें आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करके दिखाते हो एंड ब्रांड आपको जस्ट उसमें प्रोडक्ट ही देता है, कोई पे आउट नहीं करता है। सो सिंपल सा ये है बार्टर कोलैबोरेशन। सेकेंड इज रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन। तो इसमें क्या होता है कि ब्रांड जो है वो आपको प्रोडक्ट तो देता है, लेकिन पहले आपको खुद परचेज करना पड़ता है। देन आफ्टर द कंटेंट, जब आप उनको कंटेंट दे देते हो, देन ब्रांड आपको पे कर देता है उस प्रोडक्ट का अमाउंट। तो इट मीन्स आपको वो प्रोडक्ट फ्री पड़ गया। तो इस टाइप के कोलैबोरेशन को हम कहते हैं रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन। एंड थर्ड इज पेड कोलैबोरेशन। जो पेड कोलैबोरेशन होते हैं, इसमें ब्रांड आपको प्रोडक्ट भी पे करते हैं प्लस आपको कुछ पे भी करता है अकॉर्डिंग टू योर फॉलोअर्स एंड योर व्यूज़, जितने भी वो व्यूज़ और आपके जो भी फॉलोअर्स है उसके अकॉर्डिंग। देन आपको उनको प्रोवाइड करना होता है कंटेंट। ये है छोटा सा सिंपल सा पेड कोलैबोरेशन। बट गाइस, स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशंस करो, क्योंकि इसमें पहले आपको प्रोडक्ट खुद परचेज करना होता है। उसके बाद जब आप कंटेंट ब्रांड को दे देते हो, उसके बाद आपको उस अमाउंट का, उस प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो आपको रिफ़ंड करते हैं। मैं स्टार्टिंग में इसलिए आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इस टाइप के कोलैबोरेशंस करो। वैसे 99% तो ब्रांड्स पे कर देते हैं, बट कई बार मेरे साथ जो हो चुका है, मैं उसके बिहाफ पे आपको बता रही हूँ कि कोई भी एक फेक ब्रांड था, उन्होंने मुझे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से मैसेज किया था। देन उसके बाद उन्होंने अभी तक मुझे उसका रिफ़ंड नहीं किया है। तो आप इन सारे केसेस में ना फंस जाओ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशंस ना करो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप प्रोडक्ट परचेज़ कर लोगे, देन उसके बाद अगर ब्रांड गायब हो जाए या फिर मतलब आप कई बार ऐसे फेक हो सकता है कि आपको ना वो पे करे, इसलिए आप स्टार्टिंग में ही ऐसे कोलैबोरेशंस मत करो।
सो आप बाटा कोलैबोरेशंस कर सकते हो एंड पेड कोलैबोरेशन कर सकते हो। स्टार्टिंग में अगर आपके पास कम फॉलोअर्स है तो आई विल सजेस्ट कि आप बाटा कोलैबोरेशन की तरफ ही जाओ। एंड आपको ऐसा नहीं है कि पेड नहीं मिल सकते, आपको पेड भी मिल सकते हैं, बट इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट कि आपका कंटेंट कैसा है। सो मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ वीडियो में कि आप कैसे टाइप का कंटेंट बना के किस टाइप के पेड कोलैबोरेशन कर सकते हैं एंड ब्रांड क्या क्या चीज़ें देखते हैं जब वो किसी क्रिएटर के साथ पेड कोलैबोरेशन के लिए प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं। सो ये सब मैं आपको आगे की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। सो गाइज, अब मेन पॉइंट ये आता है कि हमें कोलैबोरेशन कैसे करें या फिर हमें कोलैबोरेशन कैसे मिल सकते हैं। सो आप जिस भी नीश पे अपना कंटेंट बना रहे हो, सिंपल सा आप उस पर अपनी वीडियोस बनाते जाओ, अपना कंटेंट बनाते रहो। कंसिस्टेंट रहना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो इस थोड़े से चांसेस कम हो सकते हैं कोलैबोरेशन के, क्योंकि आपके व्यूज़, आपके फॉलोअर्स पे इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसका कोलैबोरेशन पे सिंपल सा आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप कंसिस्टेंटली अपना कंटेंट बनाते जाओ पहले तो। सो मेरी जो पहले कोलैबोरेशन थी दैट इज़ बाटा कोलैबोरेशन, एंड मैंने अपनी साइट से अप्रोच नहीं किया था, ब्रांड ने ही मुझे रीच आउट किया था। सो मेरी सबसे पहली कोलैबोरेशन इनके साथ थी, इट्स वृक्षा वेदा। तो इन्होंने मुझे एक हिबिस्कस पाउडर, जो हिबिस्कस फ्लावर होता है उसका पाउडर, उसकी कोलैबोरेशन थी, प्लस एक रोज़मेरी वाटर आता है जो हेयर फॉल कंट्रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इन सारे उन्होंने मुझे ये 2 प्रोडक्ट्स दिए थे फॉर द कोलैबोरेशन, एंड मैंने इनको वीडियो या कंटेंट दिया था एंड इन्होंने मुझे बस सिंपल सा प्रोडक्ट भेजा था। सो मेरी फर्स्ट कोलैबोरेशन ये थी वृक्षा वेदा इस ब्रांड के साथ। एंड सेकंड जो थी मेरी इस शिक न्यूट्रिक्स के साथ ही, इन्होंने मुझे ग्लूटाथायन जो टैबलेट्स आती है एक वो प्रोवाइड की थी, प्लस इनका एक शीट मास्क था। ये दोनों प्रोडक्ट्स के मैंने कंटेंट बना के इनको दिया था। एंड सेकंड कोलैबोरेशन मेरी शिक न्यूट्रिक्स के साथ थी एंड ये ब्रांड भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। सो इन्होंने भी मुझे खुद ही रीच आउट किया था, मैंने अप्रोच नहीं किया था अपनी साइट से। सो अब तक मैं बहुत सारे कोलैबोरेशन कर चुकी हूँ बाटर पेड। सो मेरे सारे इंस्टाग्राम अकाउंट में मेरे डले हुए हैं, कुछ रहती है वीडियोस वो मैं अभी पोस्ट करूँगी क्योंकि मैं उनको अभी बना रही हूँ। सो जो भी है मैं पहले जितनी भी कर चुकी हूँ सब मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्टेड है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल दिस ग्लो बाय मानसी, आप जाके इधर चेकआउट कर सकते हो। सो स्टार्टिंग में जो मैंने कोलैबोरेशन है वो इंस्टाग्राम पे ही किए थे, यूट्यूब पे मेरे पास इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स नहीं थे एंड इंस्टाग्राम पे मेरे जो फॉलोअर्स थे काफ़ी अच्छे गेन हो रहे थे। सो उधर मुझे ज़्यादा कोलैबोरेशन आते थे एज़ कम्पेयर टू वाईटी शॉर्ट्स के लिए। सो यूट्यूब में मेरे को स्टार्टिंग में कोई भी कोलैबोरेशन नहीं मिला था। उसके बाद मैंने और अपना कंटेंट्स पोस्ट किया, देन मेरे पे और बाटा कोलैबोरेशन आए। स्टार्टिंग में चांसेस रहते हैं कि बाटा कोलैबोरेशन ही आपके पास ज़्यादा आता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे ग्रो करोगे तो आपके पास डेफिनेटली पेड भी आने शुरू हो जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। एंड इंस्टाग्राम पे भी मेरे ज़्यादा अच्छे फॉलोअर्स नहीं थे, अप्रॉक्स मेरे 2 to 3,000 फॉलोअर्स थे उस टाइम पे, एंड उस टाइम भी मेरे को बाटा कोलैबोरेशन मिल रहे थे। सो गाइज़, अगर मुझे आ सकता है तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। सो आप भी कंटेंट बनाइए, और कोलैबोरेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको मिल सकती है ईजिली। एंड हर बार ऐसा नहीं होता कि ब्रांड ही हमें अप्रोच करेगा, कई बार हमें भी ब्रांड को अप्रोच करना होता है, क्योंकि इतनी सारी भीड़ में आपको ब्रांड कैसे ढूंढ पाएगा, राइट। सो आपको आगे से खुद से कभी कभी ब्रांड को अप्रोच करना पड़ता है, इसमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं है। आप खुद से उनको अप्रोच कर सकते हो फॉर कोलैबोरेशन, सो दैट वो आपको रिवर्ट करेंगे एंड आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो, बाटर और पेड दोनों में से कोई भी। एंड आपको ब्रांड को सही तरीके से कैसे अप्रोच करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पिच दे दूँगी, आप उस पिच के हेल्प से आप ब्रांड्स को मेल कर सकते हो या फिर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे उनको मैसेज कर सकते हो, सो दैट आप उसको आगे से अप्रोच करोगे तो आपके ज़्यादा चांसेस है कि आपको कोलैबोरेशंस मिले। सो ये रही लिस्ट जितने सारे ब्रांड्स को मैंने अप्रोच किया था आगे से। इन्होंने मुझे खुद से मैसेज नहीं किया था, मैंने ही इनको अप्रोच किया था। तो ये सारी लिस्ट है जिनको मैंने स्टार्टिंग में अप्रोच किया था अपनी साइड से, और पिच मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया, आप वहाँ से जाके कॉपी कर सकते हो, देख सकते हो। बट वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि आगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं पहले बताने वाली हूँ, उसके बाद आप जाके ब्रांड को मैसेज कर सकते हो एंड आप खुद से अप्रोच कर सकते हो। बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपने 10 या
50 ब्रांड को मैसेज किया है तो आपको पास सबका ही रिवर्ट आ जाएगा। बट आपके पास अगर आपने 50 ब्रांड्स को मैसेज किया है तो आई होप कि आपको 10 तक का तो आ ही जाएगा। सो आप मेल एंड दोनों, जैसे अगर आप कोई ब्रांड को अप्रोच कर रहे हो तो उनको मेल भी कर सकते हो एंड साथ ही साथ उनको डीएम इंस्टा पे भी कर दो, तो कहीं ना तो रिप्लाई आ ही जाएगा आपके पास। सो आप ये दोनों तरीके से आप ब्रांड को खुद से अप्रोच कर सकते हो। तो गाइस बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है कोलैबोरेशन लेना, अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलता है। सो एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको और डिस्क्रिप्शन में लिस्ट भी दे दूँगी आपको ब्रांड्स की जो पेड कोलैबोरेशन करते हैं और बाटा कोलैबोरेशन करते हैं। सो आप उनको जाके डीएम मेल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर निश कि आप इंटरेस्टेड हो उनके कोलैब्स करने के लिए। सो या उनको अपना रिव्यू देने में, उनके प्रोडक्ट को अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने में आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके ये सब मेल कर सकते हो। पर वीडियो को पहले एंड तक ज़रूर देखना। बट येस, अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप 0 फॉलोअर्स पे अपना ब्रांड को अप्रोच करना स्टार्ट करो। आपके अकाउंट में एटलीस्ट 1000 फॉलोअर्स या फिर 500 मिनिमम, और थोड़ा सा कंटेंट होना चाहिए लाइक 50 to 60 वीडियोज़ आपके अकाउंट में पहले होनी चाहिए, सो दैट ब्रांड भी रिव्यू कर पाएगा कि आप किस टाइप के वीडियोस बनाते हो और उनके साथ कोलैबोरेशन करने में फ़िट हो या फिर नहीं हो। सो वो तभी आपको रिवर्ट करेंगे आपकी प्रोफाइल पे आपको जज करके। सो आपको सबसे पहले अपना कंटेंट सबसे अच्छा नीट एंड क्लीन कंटेंट बनाना है। सो ये तो फर्स्ट तरीका हो गया कि आपने अपनी साइड से ब्रांड को अप्रोच किया, एंड सेकेंड वन इज़ आपको ब्रांड अपनी साइड से अप्रोच करेंगे। एंड थर्ड वन इज़ बहुत सारे जो ब्रांड्स होते हैं इनके जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये वाला पार्ट जो है वो कोई एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी हैंडल कर रही होती है। तो इस पार्ट में आप क्या करोगे, लाइक ब्रांड आपको रिवर्ट ही नहीं करेगा। सो इन केसेस में आपको उन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज़ के साथ ज्वाइन होना पड़ेगा। एंड ये लोग फॉर्म्स वगैरह देते हैं जिनको फिल आउट करके आप कोलैबोरेशंस ले सकते हो, बट आपको इनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा एंड इनका फॉर्म फिल करके आप यहाँ से कोलैबोरेशंस ले सकते हो। कुछ इस टाइप के फॉर्म्स होते हैं। सो इसमें एक एजेंसी नहीं है, बहुत सारी एजेंसी है, उनकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। सो इनके साथ आप ज्वाइन होके आप यहाँ से, ताकि अगर कोई भी उसमें जो भी कैंपेन वो रन करते हैं उनके साथ आप वो उनके रिगार्डिंग आपको मैसेज करेंगे एंड आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो उन ब्रांड के साथ। एंड जो मीडिएटर होता है दैट इज़ एजेंसी, उनके थ्रू आप कर सकते हो। ये डायरेक्ट ब्रांड आपको इसमें रिवर्ट नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने अपने जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला पार्ट है वो किसी एजेंसी को दे रखा है। सो वही उनका वो हैंडल करती है। तो इसके लिए आपको जो भी लिस्ट मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर लेना, उसको उनके साथ ज्वाइन होना पड़ेगा। एंड जो उनके कैंपेन्स होते हैं अलग अलग होते हैं, बार्टर भी होते हैं, पेड भी होते हैं, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल वो आपको कांटेक्ट करेंगे एंड आप भी उनको कांटेक्ट कर सकते हो। सो इफ़ योर प्रोफाइल इज़ सिलेक्टेड, सो वो आपको बता देंगे एंड देन जो कोलैबोरेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। सो रिसेंटली मैंने जो एजेंसीज़ को ज्वाइन किया हुआ है उनकी लिस्ट मैंने आपको दे दी है डिस्क्रिप्शन में। एंड आप उनके फॉर्म्स, उनके डिफरेंट फॉर्म्स आते रहते हैं, आप उनको फिल करोगे। अगर योर प्रोफाइल इज़ सिलेक्टेड देन वो आपको रिवर्ट करेंगे एंड आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे तो उसके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो। एंड इसी तरीके से मैंने जीवा, प्लम, लैक्मे इन सभी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया है। आप वीडियोस मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देख सकते हो। एंड जीवा के साथ मैंने किया था वो वेडिंग कैंपेन, जब वेडिंग्स वगैरह स्टार्ट हुए थे अभी विंटर्स में। सो तभी मैंने वो जीवा के साथ किया था। उसके बाद मैंने लैक्मे, डॉट इन की, बहुत सारे ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया है इसी तरीके से, क्योंकि ये सारे जो ब्रांड्स हैं इनकी जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला पार्ट है वो कोई एजेंसी हैंडल करती है। सो आपको डायरेक्ट नहीं मिल सकता है इनके साथ कोलैबोरेशन, आप किसी एजेंसी के ही थ्रू आप उनके साथ कोलैबोरेट कर पाओगे। तो जब आप खुद ब्रांड को अप्रोच करोगे लाइक मेल के थ्रू या फिर डीएम के थ्रू, तो आपको अपनी एक पहले मीडिया किट बना लेनी है। लाइक जिस भी तरीके का आप कंटेंट बनाते हो उसके अकॉर्डिंग आप एक मीडिया किट अपनी रेडी कर सकते हो, सो दैट जब आप उनको पिच भेजोगे एंड उसके नीचे आप अपनी मीडिया किट भी सेंड कर सकते हो, तो ना ब्रांड को थोड़ा ईजी हो जाता है कि किस टाइप का आप कॉन्टेंट बनाते हो एंड किस तरीके की वीडियोज़ आप क्रिएट करते हो। तो ईज़िली आपको चेकआउट कर पाएंगे कि किस तरीके का हम इनको कोलैबोरेशन दे सकते हैं और फिर नहीं दे सकते। प्लस अगर आप मीडिया किट नीचे अटैच भी करते हो तो इसका काफ़ी अच्छा ब्रांड को अब इंप्रेशन पड़ता है एंड वो जल्दी आपको रिवर्ट करेंगे। सो ये थे मेरी एक टिप कि आप मीडिया किट भी अपनी एक बना के उनके साथ अटैच कर सकते हो
पिच के नीचे। गाइज ये है वो लिस्ट जिनके साथ स्टार्टिंग में आप एज अ बिगनर कोलैबोरेट कर सकते हो एंड ईज़िली आपको रिवर्ट भी कर देंगे। सो स्टार्टिंग में मैंने इनके साथ ही कोलैबोरेशन किया था एंड ईज़िली रिवर्ट्स भी आ गए थे, तो इसलिए मैंने ये लिस्ट आपको दे दी है। आप जाके यहाँ से देख सकते हो एंड कोलैब कर सकते हो एंड इट्स अप टू यू। आप इनको इंस्टा पे भी भेज सकते हो, डीएम कर सकते हो, या फिर आप इनको इनकी मेल आईडी इनकी वेबसाइट से निकाल के इनको डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन है, पिच लिस्ट एजेंसीज की एंड जो भी आपको कोलैबोरेशन आप जिनके साथ स्टार्टिंग में कर सकते हो, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड जाइए कोलैबोरेशन कीजिए एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर आप भी पेड एंड बार्टर कोलैबोरेशन ईजिली कर सकते हो। एंड अपने माइंड से ये मिथ बिल्कुल निकाल दो कि कोलैबोरेशन बहुत मुश्किल पार्ट होता है या फिर हमें कोलैबोरेशन का प्रोसेस समझ नहीं आता। ये मिथ आप अपने माइंड से निकाल दो और कोलैबोरेशन करना स्टार्ट हो जाओ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि कितने फॉलोअर्स पे लाइक कितने पे हम ले सकते हैं, इस सब के अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं सेकंड पार्ट भी इसका बना दूंगी। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक कमेंट शेयर माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय।